मुअज़्ज़ज़ मेंबराने सेल्फ मास्टरी ग्रुप, आप सबको सेल्फ मास्टरी के इस तीसरे सेशन के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ एंड अस्सलामु अलैकुम। पिछले 2 सेशंस के अंदर हम ये जान चुके हैं कि हम सेल्फ मास्टरी से हासिल क्या करना चाहते हैं और हमारा माटो क्या है, हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं। अब इन बातों को जान लेने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि हमने जो माटो तय किया है, जो कुछ हम गेन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमारा लाह अमल क्या होगा। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे वो की पॉइंट्स कौन से हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट नुक्ते कौन से हैं जिनको हमने इस सफ़र के अंदर मलहूज़े ख़ातर रखना है। इन अदर वर्ड यूँ समझें कि हमारे वो मेन हथियार कौन से हैं जिनके ज़रिए से हमने ये जंग लड़नी है और ये जंग जीतनी है सेल्फ मास्टरी की। बकौल अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जंग जब जीत ली जाती है तो ईद हो जाती है। और जंग से मुराद क्या है, जो हमारे अंदर जंग चल रही है, जज्बात की, ख्वाहिशात की, इसी तरह ख्यालात की और आदात की, जो जंग हमारे अंदर चल रही है, हमारी ज़मीर हमारा और हमारी अक्ल हमें किसी और सिमत में बुला रहे होते हैं और हमारे नफ्स के रुझानात, हमारी ख्वाहिशात, हमारे मैलानात, हमारी आदात हमें किसी और सिमत में बुला रही होती है। इस जंग को जीतना कैसे है, उसके लिए जो की पॉइंट्स हैं ना, मेन आपके हथियार, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप पर वाज़ेह कर दूँ कि सेल्फ मास्टरी के ये इंट्रोडक्टरी सेशन जो हैं टोटल 8 हैं, जिनमें से इस वक्त हम तीसरे में हैं। तीसरा और चौथा ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इस तीसरे और चौथे सेशन के अंदर जो कुछ बयान किया जा रहा है उसको समझ लिया तो यूँ समझ लें बाकी सब कुछ ही फिर आपके हाथ में आ गया। चलिए आए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस सफ़र के अंदर हमारे सबसे बड़े मेन हथियार कौन से हैं। याद रखें कि सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है, सेल्फ कंट्रोल, अपने जज्बात पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने मैलानात पर, अपने रुझानात पर, अपनी आदात पर, अपने अमाल पर, अपने अफ़वाल पर, अपने खाने पीने, सोने, जागने, हंसने, रोने वगैरह वगैरह के ऊपर हमारा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो। फिर इस कंट्रोल के 2 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि सर से लेकर पाँव तक जो हमारे जिस्मानी अज़ा हैं ये हमारे कंट्रोल में हों, आवारा ना हों। जैसे आज हम ज़ुबान से कई बातें नहीं निकालना चाहते और वो निकल रही होती हैं। हमें पता है बात सिमतों के अंदर देखना, आँखों को उठाना गलत है, गुनाह है, नाजायज़ है, लेकिन वो उठ रही होती हैं। इसी तरह हमारा सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म ही आवारगियों का शिकार है, जिस्म के तमाम अज़ा आवारगियों का शिकार है। तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएं, ये सेल्फ कंट्रोल का पहला दर्जा है। और दूसरा दर्जा जो इससे अगला है वो ये है कि जो हमारे जहन के अंदर चलने वाले जज्बात हैं, ख्यालात हैं, रुझानात हैं, दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विचे ही बेड़े विचे ही जेड़े विचे ही वंज महाने हो, वो हमारे कंट्रोल में हो। हम सोचना कुछ चाहते हैं मगर सोच कुछ रहे होते हैं। कई मर्तबा हमारे साथ ऐसा होता है, कोई सोच आकर हमें तंग कर रही है, हम चाहते हैं कि ये सोच हम ना सोचें मगर वो सोच हमारी जान नहीं छोड़ रही होती। तो ये सेल्फ मास्टरी का दूसरा दर्जा है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहला दर्जे को किस तरह हमने अबूर करना है और नेक्स्ट सेशन जो चौथा सेशन 9 से 9:30 होगा उसके अंदर आगे बताऊँगा कि हमारे जज्बात, ख्यालात और हमारे इनर के अंदर जो सोचे हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है। इस सेशन के जो की पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने जो वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आप समझते हैं ना कि वो नुकात जो चाबी की हैसियत रखते हैं, कुंजी की हैसियत रखते हैं। और चाबी और कुंजी वो होती है जिससे ताला खुल जाता है।
ये जो पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह इससे सारे ताले खुलेंगे, और वो ताले भी खुल जाएंगे कि जिनके मतलब आप ये समझ बैठे हैं कि ये ताला तो मुझसे खुल ही नहीं सकता है, ये मेरी फ़लाँ आदत जो है ये तो मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं सकती है, फ़लाँ मसला तो हल हो ही नहीं सकता है, फ़लाँ सोच तो शायद मेरी जान छोड़ ही नहीं सकती है, वगैरह 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 ला हासिल क्यास। तो इन की पॉइंट्स के अंदर देखें, पहला नुक्ता कौन सा है, ये लिखा हुआ है रोज़ा। इस रोज़े का नाम सुनकर घबरा ना जाना कि पता नहीं अब हमें रोज़े भी रखने पड़ेंगे। फ़िक्र ना करें, मुझे पता है कि हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं। पहले आप ये समझें कि रोज़ा है क्या। ज़ब्बत नफ्स, सेल्फ मास्टरी को अगर एक दरख्त से तशबीह दे ली जाए, सेल्फ मास्टरी को अगर एक दरख्त से तशबीह दे ली जाए तो इस दरख्त की जो जड़ है ना वो रोज़ा है। इस दरख्त की जड़ रोज़ा है। कैसे? सर से लेकर पाँव तक हमारे जितने भी अज़ा हैं ना वो किस हद तक हमारे कंट्रोल में होने हैं और किस हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होने, इसका बुनियादी फैसला इस चीज़ ने करना है कि हमारा खाना पीना जो है वो कितना हमारे कंट्रोल में है और कितना हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितना हमारा अपने खाने पीने पर कंट्रोल है उतना ही बाकी चीज़ों पर भी कंट्रोल होगा, और जितना हमारा खाना पीना हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें पता है एक चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, ये इससे ज़्यादा हम जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर, लेकिन हाथ रुकता नहीं है। हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है मगर वो हमसे हाथ रुकता नहीं, हम कहते क्या करें, मज़ा ही इतना है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो ये खाने पीने का जो कंट्रोल है ना ये है फंडामेंटल, जिसकी हैसियत जड़ की है। जड़ जैसे दरख्त के अंदर मैंने बताया, अगर सेल्फ मास्टरी को पूरे एक दरख्त से तशबीह दे ली जाए तो ये उसकी जड़ बनती है, और आप अंदाज़ा करें कि जड़ के बगैर भी कोई दरख्त परवान चढ़ सकता है। लिहाजा ये सबसे पहला बुनियादी नुक्ता है, की पॉइंट। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे के अमालो अफ़ाल खाने ही की पैदावार होते हैं, जिस मेयार का खाना है उसी मेयार के अमालो अफ़ाल हैं। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि बाज़ की बुलंदी और कौवे की पस्ती ये कद्दो कामत की बदौलत नहीं, बाज़ का कद भी तकरीबन उतना ही होता है जितना कौवे का होता है। वो कहते हैं कि बाज़ जो इतनी ऊंची परवाज़ उड़ता है और कौवा जो बड़ी निचली परवाज़ पे उड़ता है, इन दोनों के अंदर जो फ़र्क है ना वो इनके कद्दो कामत की बदौलत नहीं है कि बाज़ का कद बहुत बड़ा है इसलिए वो ऊंचा उड़ता है और कौवे का कद छोटा है इसलिए वो नीचा उड़ता है। नहीं, कहते हैं ये रिज़्क़ की बदौलत है। कौवा मर्दार भी खा लेता है, गंदगी भी खा लेता है, हर चीज़ खा लेता है जो सामने आ जाए, मगर बाज़ ऐसा नहीं करता, उसके खाने का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है। तो मैंने बताया कि खाने पर कंट्रोल ये है वो पहला नुक्ता, पहली बुनियाद जिसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल की इमारत तामीर करनी है। और खाने पर कंट्रोल की जो कुंजी है ना, की पॉइंट, उसको रोज़ा कहते हैं, उसको रोज़ा कहते हैं। ज़ब्बत नफ्स का और रोज़े का आपस में ताल्लुक़ क्या है, इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दो हदीसों से समझें। एक तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिस्सौम, तुम्हारे ऊपर लाजमी है कि रोज़ा रखें, फ़इन्ना ला मिसला लहू, इसलिए कि रोज़े की मानंद ज़ब्बत नफ्स और सेल्फ कंट्रोल के हवाले से दुनिया के तख्ते पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सेल्फ कंट्रोल को, ज़ब्बत नफ्स को पैदा करने के हवाले। दूसरी जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को मशवरा देते हुए फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बा फलयतज़व्वज, तुम में से जिस शख्स के बस में हो वो निकाह कर ले ताकि अपनी जवानी को महफूज कर ले। जवानी के जो मुँह ज़ोर जज्बात हैं, शहवात हैं, वो किसी गलत सिमत के अंदर, किसी गलत डायरेक्शन की तरफ ना जाएं, वो निकाह कर ले। वो मल्लम यस्तादे, और फरमाया जिसके अंदर इस्तात नहीं है फ़अलैहि बिस्सौम, उस पर लाजमी है कि वो कसरत के साथ रोज़े रखें। फ़इन्ना लहू विजाउन, इसलिए कि ये जो रोज़ा है ना ये इंसान के नफ्स को कंट्रोल करने के अंदर, ख्वाहिशात के ऊपर ज़ब्त पैदा करने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, रोज़ा और ज़ब्त नफ्स का ताल्लुक़ क्या है, मैं आपको अब पूरी थ्योरी समझाना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इख्तिसार के साथ।
रोज़े से ज़ब्त नफ्स पैदा कैसे होता है? देखें, जब भी हमारे नफ्स के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होती है और अकल हमें कह रही होती है कि इसको पूरा ना करो, और हम उस ख्वाहिश को अंधाधुंध अकल को एक तरफ रखते हुए, ज़मीर को एक तरफ रखते उसको पूरा करने लगते हैं, उसके मुकाबले में हमारा नफ्स कुछ शेर हो जाता है और हम उसके मुकाबले में कुछ बकरी हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। फिर दोबारा ऐसे होता है तो दोबारा हमारी वो ख्वाहिश ज़रा स्ट्रॉन्ग होगी, हम कमज़ोर हो गए। फिर तीसरी मर्तबा हुआ, फिर ऐसे और ज़्यादा वो और स्ट्रॉन्ग, हम और कमज़ोर। बार बार करने से एक वक्त आता है कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का और कुव्वत इरादी का, विल पार का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, और वो ख्वाहिश, वो अमल जो है हमारी आदत बन जाता है और हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जितने भी लोग किसी भी नशे के आदी हैं, वो जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो उस नशे के आदी नहीं थे। कैसे बने? यही फलसफा जो मैं पूरा समझा रहा हूँ, इसी तरह बने। पहली मर्तबा एक सिगरेट पी, कुछ भी नहीं, लंबी चौड़ी ख्वाहिश नहीं थी, आराम से छोड़ी जा सकती थी। लेकिन फिर दूसरी मर्तबा ऐसी तलब हुई, फिर पी ली। फिर तीसरी मर्तबा माइनर सी तलब पर फिर पी ली। चलते चलते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल गुजरा, और पीते पीते आहिस्ता आहिस्ता हर दफ़ा जब उस ख्वाहिश को पूरा किया गया, वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई और बंदा कमज़ोर होता चला गया। यही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल, तो सबसे पहले सेल्फ़ कंट्रोल की जो जड़ है, बुनियाद है, वो रोज़ा है। अब सवाल ये है, हम करना क्या है? क्या अब 21वीं सदी के अंदर हमें रोज़े भी रखने पड़ेंगे? रमज़ान मुबारक के तो चलो महीने के रोज़े हम रख ही लेते हैं, आगे पीछे नहीं, हमें आगे पीछे वो रोज़े नहीं रखने, हमें स्मार्ट रोज़ा रखना है। आपको पता है ये दौर स्मार्ट है, चीज़ों का दौर है, हर मामले के अंदर स्मार्ट रास्तों को देखा जाता है। स्मार्ट रोज़ा क्या है? देखिए, खाने पीने के अंदर हम 2 तरह की मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, जो चीज़ जब सामने आती है खाना पीना शुरू कर देते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना ये देखते हैं भूख लगी है कि नहीं लगी है, खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये तो जानवरों का स्टाइल है ना, चरना चुगना शुरू कर दिया। इंसानों का ये स्टाइल नहीं है कि वो वक्त बे वक्त खाना शुरू कर दें। पहली गलती ये करते हैं, और दूसरी गलती ये, जो भी रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ सामने आएँ, कतई नज़र इसके कि उनका क्या असर पड़ेगा हमारे जिस्म पर, जहन पर, रूह पर, बस चस्के की खातर समोसे, पकौड़े, लेज़, चिप्सें और पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे और पता नहीं क्या क्या कुछ खाते पीते चले जाते हैं। रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ, ये रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ जिस्म का भी बेड़ा गर्क करती हैं, जहन का भी सत्यानाश करती है, और रूह को भी बहुत ज़्यादा बोझल बना देती है। चुनाचे हमें अब स्मार्ट रोज़ा यूँ रखना है कि नंबर 1 तो खाने पीने के दिन के अंदर आम तौर पर 3 औकात होते हैं, और 1 महीने के लिए ना ये कोर्स जो चल रहा है, 3 औकात होते हैं, सुबह दोपहर शाम। आम तौर पर मैक्सिमम 3 औकात में खाया जाता है। कई लोग 2 औकात में भी खाते हैं, कई ऐसे भी हैं कहते हैं हम तो 24 घंटे में 1 दफ़ा खाते हैं। लेकिन मैक्सिमम दुनिया के अंदर, बेशतर ममालिक के अंदर जो मैक्सिमम तादाद है ना, सुबह दोपहर शाम 3 खाने, बस इन 3 टाइमों के ऊपर खाएँ। दरमियानी औकात के अंदर सादा पानी पिएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कोई लिक्विड पी लें, दूध पी लें, जूस पी लें, कुछ चाय पी लें, कुछ और पी लें, कोई भूख लग गई है या वैसी तलब हो रही है तो लिक्विड को पी लें, लेकिन ठोस ग़िज़ाएँ ना खाएं। जब भी आपने दोपहर का खाना खाया, 4 बजे आपका दिल चाहा कोई और चढ़ने चुगने को, आप कहें नहीं। और कंसेप्ट यही रखें कि मैं रोज़े से हूँ। जैसे रोज़े की हालत के अंदर कितनी मरतबा दिन में आपकी ख्वाहिश आती है। रोज़ा करता क्या है? सुबह से लेकर शाम तक 100 मरतबा ख्वाहिशें पैदा होती हैं, और हमें पता होता है कि हम रोज़े से हैं। जहन को एक दफ़ा कॉशन दिया होता है कि रोज़े के अंदर हमने कुछ नहीं खाना, और साथ ही वो ख्वाहिश आराम से दुम दबा कर चली जाती है, और वो कमज़ोर होती चली जाती है। रोज़ा हमें मजबूत करता चला जाता है। अब यही कुछ हमें इस स्मार्ट रोज़े के अंदर करना है कि जब भी कोई ख्वाहिश ऐसी पैदा होती है दरमियान में, नहीं भाई, रोज़े की हालत में सोचें कि वहाँ भी मैं ही परहेज़ करता था ना सारा दिन, तो यहाँ क्या मैं 2-4 घंटों के लिए नहीं कर सकता हूँ? 3 टाइम का खाना आप खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं। नंबर 2, ये जो रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ जो भी सामने आई, खानी पीनी शुरू कर दी, थोड़ा सा परहेज़ इनका भी करना है 1 माह के लिए। और वो परहेज़ क्या है कि मैदा और चीनी, सफ़ेद चीनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो 2 ज़हर हैं हिकमत के अंदर माने गए।
सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी। ये सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी यही 100-200 साल पहले ही मारते वजूद में आए ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उससे पहले 200-300 साल पहले तक कौन सफ़ेद मैदों को खा रहा था और कौन सफ़ेद चीनी को खा रहा था? कोई भी नहीं। तो अगर ये फ़र्ज करें ये हमने खाने शुरू किए और इससे पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं। बस इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं ना उनसे हमने 1 महीना परहेज़ करना है, और महीना भी पूरा नहीं, हफ्ते के 6 दिन के बाद 7वां दिन संडे को या जो भी आपको मौजूद लगे उस दिन को आप लेयर डे करार देकर उस दिन के अंदर ये परहेज़ आप पर अप्लाई नहीं होंगे, ना खाने पीने के औकात का और ना दूसरा। और ये जो पाबंदियां हैं ना इनको खुश दिली से गवारा करना है, एंजॉय करना है। जैसे मैं खुद एंजॉय किया करता हूँ इन पाबंदियों को, मेरे ऊपर किसी और ने नहीं लगाई हैं, मैंने खुद अपने ऊपर लगाई हुई हैं और बड़ा मज़ा आता है। और आपने भी एंजॉय करते हुए इनको लेना है। और देखिए आपके अंदर कितना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, कितना सेल्फ़ डिसिप्लिन आता है और कितनी सेल्फ़ एस्टीम आपके अंदर पैदा होती है और कितना कंट्रोल आता है। आगे चलें, दूसरी चीज़ खामोशी। दोबारा उसी मिसाल की तरफ आ रहा हूँ। सेल्फ़ मास्टरी का अगर एक दरख्त है ना तो रोज़ा उस दरख्त की जड़ था और ख़ामोशी उसका तना है। जिस दरख्त के अंदर जड़ और तना 2 चीज़ें सलामत होना, उसके ऊपर हम तवक्को रख सकते हैं कि आगे शाखें और फल फूल भी लगेंगे। तो ये उसका तना है। और इसका क्या तल्लुक़ है सेल्फ़ कंट्रोल के साथ, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्ने आदम सुबह करता है यानी सुबह होती है तो फ़इन्नल आज़ा कुल्लुहा तुकफ़िरुल लिसान, तमाम के तमाम अज़ा सर से लेकर पाँव तक ज़ुबान की बारगाह में हाज़िर होते हैं और आकर एक इल्तिजा करते हैं। क्या इल्तिजा करते हैं? फ़तक़ूलु इत्तक़िल्लाह फ़ीना, ज़ुबान से कहते हैं कि ए ज़ुबान हमारे मामले में खुदा से डरना, फ़इन्नमा नहनु बिकी, हम सारे के सारे तेरे रहमो करम पर हैं। इन इस्तक़मती इस्तक़मना, अगर तू ठीक रही सीधी रही तो हम भी सीधे हैं। वह ने व जजती ए व जजना, अगर तू टेढ़ी हो गई तो फिर हमें टेढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप तजर्बा करके देख लें, जब तक आपकी ज़ुबान आपके कंट्रोल में है बाकी अज़ा भी कंट्रोल में है, सुकून में है। जब आपकी ज़ुबान खुली और कैंची की तरह चलना शुरू हुई तो बाकी सारे अज़ा का जो कंट्रोल है वो भी जाता रहा, ख़त्म हो गया। तो लिहाजा दूसरा काम ये है जो हमने करना है। ये मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो कुंजियाँ, वो मेन नुक्ते जो सेल्फ़ कंट्रोल के अंदर बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आप इनको इग्नोर करके चले जाएं किसी माहिर नफ्सियात के पास, किसी और दानिश्वर स्कॉलर के पास, उसे कहें जी मेरा अपने ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है, मुझे ज़ब्त नफ्स का कोई नुस्खा बता दें, मुझे कोई नुस्खा बता कर तो दिखाए और उसका कोई नतीजा लेकर दिखाएँ मुझे, मैं भी देखूँ कैसे होता है। इसलिए कि मेरी तो आज तक की ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात का निचोड़ हैं कि ये हैं वो चीज़ें जो सेल्फ़ कंट्रोल के अंदर बुनियादी किरदार अदा करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में आता है, हज़रत मुआज़ बिन जबल को ना एक दिन दीन की लंबी हदीस है, मैं जस्ट उसका आखिरी हिस्सा बता रहा हूँ, दीन की बड़ी बड़ी तमाम जो बड़ी बड़ी इबादत हैं बताई कि रोज़े का ये फ़ायदा है, फ़लाँ का ये फ़ायदा है, फ़लाँ का ये फ़ायदा है, हज का ये फ़ायदा है, नमाज की ये अहमियत है वगैरह वगैरह। और एंड पर कहा कि अला उखबिरु का बेमला के ज़ाले का कुल्ले ही, ए मुआज़ अगर तू कहे तो अब मैं तुझे इन सारे मामलात की जड़ ना बता दूं कि जहाँ से जिसके ज़रिए से इन सब के ऊपर मदद मिलनी है और आसानी पैदा होनी है। तो वो कहते हैं कुल तो भला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह ज़रूर बताएँ। फ़ाख़ज़ा बिलिसान ही व काला कुफ़ा अलैका हाज़ा, बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ लिया और फरमाया मुआज़ इस ज़ुबान की हिफाजत कर, इसको रोक ले, इसको रोक लेगा ना तो ये बाकी जितनी इबादत हैं सारी की सारी करनी तेरे लिए आसान हो जाएंगी, और अगर इसको आवारा छोड़ दिया तो फिर बाकी कुछ नहीं कर सकेगा। समझ आ गई बात की? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आइए एक और हदीस चौंधी चौंधी इसी टॉपिक पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लेते हैं। उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलैका बितूल समत, ए अबू ज़र गफ़ारी लंबी खामोशी इख्तियार किया कर,
ऐसी खामोशी के लोगों को पता चले कि यार ये बंदा वाकई बहुत हिसाब से बोलता है, कम बोलता है। फरमाया फ़इन्नहु मतरदतुल शैतान, इस खामोशी के तुम्हें दो फ़ायदे होंगे। एक तो शैतान को तुझसे भगा देगी, तुझे शैतान से भागने के लिए औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा, शैतान खुद तुझसे भागता फिरेगा, छुपता फिरेगा। और दूसरी व औनुल्लाह का अला अमरे दीने का, तेरे बाकी जितने मामलात हैं ना उन सब के अंदर आसानियाँ पैदा कर देगी, हर काम को करने को दिल चाहेगा। अब तो दिल ही नहीं ना चाहता, तबीयत के अंदर सुस्ती काहली, क्या करें जी, बस उठने को कुछ करने को दिल नहीं चाहता। फिर देखिएगा कैसी चुस्ती और फुर्ती आती है आपके बॉडी के अंदर। और खामोशी का मतलब क्या है, जो ज़रूरी बातें हैं वो करें, उनका कोई नुकसान नहीं है। खुदा ने ज़ुबान दी है तो बातें करने के लिए दी हैं, ये मैं नहीं इस वक्त आपसे बोल रहा हूं। अगर खामोशी का मतलब यही होता कि होंठों के ऊपर टेप चढ़ा ली जाए तो फिर मैं आपसे क्यों बोल रहा होता। मुझे पता है ये ज़रूरी बातें जो मैं कर रहा हूँ। बस गैर ज़रूरी फजूल चपड़ चपड़ करने से गुरेज़ करें, कैंची की तरह ज़बान को चलाने से गुरेज़ करें, तो खामोशी इख्तियार करें। अगर आपके पास ये दो चीज़ें आ गई, एक रोज़ा और दूसरी खामोशी, तो फिर मुझे बताएं शैतान ने आपके पास लेने क्या आना है। वो कहेगा कोई और शिकार ढूंढते हैं, ये बंदा मेरे काबू में आने वाला नहीं है। अब आइए आगे तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है इकामत सलात, नमाज पढ़ना। ये देखें नमाज को मैं कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, उन दो के बाद तीसरे नंबर पर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए कि जब तक ये दो चीज़ें नहीं है ना, फिर नमाज इकामत के दर्जे में कभी नहीं जाएगी। कुरान ने कहा था ये नमाज को कायम करो, नमाज कायम नहीं होगी, नमाज बस फिर पढ़ ही रहा होगा बंदा, जैसे बेशुमार लोग पढ़ रहे हैं। कुरान ने कहा था कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक देती है, ये कुरान कह रहा है, और बेशक रोक देती है। और उधर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मल्लम तन्हा अनहु सलातहु अनिल फ़हशाए वल मुनकर फ़ला सलात ला, जिस बंदे की नमाज उसे बुराइयों और बेहयाइयों से नहीं रोकती, उसकी नमाज ही कोई नहीं है। पता नहीं वो कर क्या रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब बताइए कितने लोग हैं जो यहाँ साल हा साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मजाल है उनकी नमाज ने उनकी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क डाल दिया हो, कोई असर डाल दिया उनके आदात व अतवार के अंदर। हाजी साहब नमाज़ें भी लंबी चौड़ी पढ़ रहे हैं और छुरा भी बड़ा तेज़ रखा हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी जगहों पे ऐसे हो रहा है, नमाज ही 5 वक्त का है, लेकिन मजाल है नमाज ने उसके सीरत और किरदार पर कोई असर डाल दिया हो। वजह क्या है जी, इसलिए कि नमाज इकामत के दर्जे में नहीं आई थी। इकामत के दर्जे में क्यों नहीं आई थी कि ये दो चीज़ें नहीं थी। जब तक ये दो चीज़ें नहीं है ना, उसके बगैर मुझे कोई बंदा ये नमाज इकामत के दर्जे वाली पढ़ कर दिखाए और मुझे भी बता दे कि जी इस तरह पढ़ी जा सकती है। इसलिए कि मेरा तो पूरी ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा है कि इन दो के बगैर नमाज इकामत के दर्जे में नहीं जा सकती है। बस टकरे मारने वाली बात है, सवाब तो ठीक है उस पर मिलेगा, आखिर अल्लाह ताला किसी का अजर तो नहीं रखता है। आप चलकर मस्जिद में गए हैं या घर में मसल्ले पर वज़ू करके खड़े हुए हैं, आपने अल्लाह का नाम लिया, जैसे भी लिया जिस तरह भी लिया, उसका कुछ ना कुछ सवाब तो आपको मिलना है। मगर वो नमाज जो कच्ची गरी से ज़्यादा लजीज़ होती है, चॉकलेट से ज़्यादा लजीज़ होती है, वो कब पढ़ने की तौफीक मिलती है, जब बनता है इन दो पर चलता है। अच्छा जी, आइए अब चौथा और आखिरी पॉइंट, कुछ ज़ब्त नफ्स यहाँ से पैदा हुआ, कुछ ज़ब्त नफ्स यहाँ से पैदा हुआ, कुछ यहाँ से पैदा हुआ। इन तीनों ने अपना अपना किरदार अदा किया और आपके अंदर काफ़ी सारा सेल्फ़ कंट्रोल इस्तेमाल आ गया। अच्छा जी, ये जड़ थी सेल्फ मास्टरी के दरख्त की, ये उसका तना था, तने के ऊपर होती है शाखें। ये शाखें हैं, ये जो नमाज़ें हैं ना 5 वक्त की, ये शाखें हैं। जब ये इकामत के दर्जे में चल जाती, अब शाखों के आगे क्या होता है, शाखों के आगे फल होता है, और वो फल ये है क्या, 7 अज़ा के गुनाहों से परहेज़, और ये लेके जाएगा हमें रज़ाए इलाही की तरफ। और ये जो रज़ाए इलाही है ना, यही नूरे सकीना है। जब आप रज़ाए इलाही की मंजिल पर पहुंच गए तो वहीं पे नूरे सकीना है, और जब नूरे सकीना आ गया वहीं पे रज़ाए इलाही है। खुदा वो नूर हर ऐरे वगैरह को तो नहीं देता है, उन्हीं को देता है जिनसे राज़ी होता है। और अल्लाह नाराज़ कब होता है, जब हम जिस्मानी अज़ा को
अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अल्लाह से डरते हुए यार मैं ये अपने उज़्व को गलत इस्तेमाल करने लगा हूँ, बचते हैं, किसी गुनाह से रुकते हैं, इसी का नाम तकवा है। और तकवा वालों को वो कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताकीन, मुझे तकवा वाले बड़े प्यारे लगते हैं। वो 7 अज़ा हैं, कौन से हैं? जिस्म के अंदर वैसे तो बहुत सारे अज़ा हैं, लेकिन मेन अज़ा सिर्फ 7 हैं जिनसे गुनाह सरजद होते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं करते हैं। उनके अंदर एक ज़ुबान है, दूसरी आंखें हैं, तीसरे कान हैं, चौथे हाथ, 5वें पाँव, छठा आपका मैदा और 7वीं आपकी शर्मगाह, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जिनसी अज़ा जिनको कहते हैं। ये 7 अज़ा हैं टोटल जिनसे गुनाह सरजद होते हैं। अब कल तक हमारी मजबूरी ये थी कि हम चाहते थे कि हमारी आंखें इधर फलां सिमत में ना उठें, मगर आंखें कहती थी मुझे रोक कर दिखाओ, वो आवारा थी। वजह क्या है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं था। जब ये 3 चीज़ों के नतीजे में सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा ना, अब तो मामूली सा धक्का लगाने की ज़रूरत है, और वो धक्का ये लगा देगा रज़ाए इलाही की मंजिल। ये ज़ादे राह है। कुरान ने कहा व तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा। लोगो जब हज के सफ़र के लिए जाया करो ना, ज़ादे राह ले लिया करो रास्ते के लिए, पैसे खर्चा मर्चा, लेकिन फरमाया बेहतरीन ज़ादे राह जो है ना वो तकवा है। और तकवा क्या है? गुनाहों से परहेज़। और गुनाहों से परहेज़ से मुराद ये 7 अज़ा, जब आपने इनसे अपने आप को रोका और इनके नतीजे में सारा सेल्फ कंट्रोल तो पहले ही पैदा हो चुका था, अब तो मामूली सी बात थी। ये मंजिल आपने सामने रख कर आपके अंदर तकादा पैदा हुआ कोई गुनाह करने का इन 7 अज़ा से, आपने सोचा नहीं ये तो खुदा नाराज़ हो जाएगा, तो मैंने तो खुदा की रज़ामंदी तक पहुँचना है, आप साथ ही रुक जाएँ। फिर इतना मुँह ज़ोर तकाजा कोई भी नहीं होगा। जितनी आपकी आतें हैं जिनको आज आपने सर पे सवार किया हुआ है, देखिए ये आपके सर से उतरती कैसे हैं। चले तो सही ज़रा। तो ये हैं वो 7 अज़ा के गुनाहों से परहेज़, जिनसे परहेज़ करने के बाद रज़ाए इलाही की मंजिल, और यही रज़ाए इलाही की मंजिल, यहीं पे नूरे सकीना है। नूरे सकीना जब भी हम एक दफ़ा भी अल्लाह को याद करते हैं ना, तो नूरे सकीना पैदा होता है हमारे अंदर, एक दफ़ा भी अल्लाह कहने से। जब भी हम कोई नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, गौर ज़िक्र करते हैं, नूरे सकीना पैदा होता है। मसला ये है उनकी हिफाजत का आज तक इंतज़ाम कोई नहीं था। जैसे ही हम कोई गुनाह करते हैं वैसे ही वो नूरे सकीना उतना कम हो जाता है, दूसरा गुनाह किया और कम हो गया। सारी ज़िंदगी हमारे साथ यही कुछ होता आया है कि हमने जो जो इबादत की उनके नतीजे में नूरे सकीना पैदा होता रहा, और साथ ही साथ हम गुनाह नाफरमानियाँ करके वो नूरे सकीना को साथ ही साथ ख़त्म करते रहे, और आज तक खाली के खाली ही फिर रहे हैं। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बकौल कि मुनहयात की नहूसत कोई रंग बदलने नहीं देती, वरना इस वादी के अंदर कदम कदम पर रंग चढ़ा करता है। और एक और जगह पर फरमाते हैं कि गीबत ने रूह को बीमार किया हुआ है, वरना अर्श तक परवाज करती। जो गुनाह भी हम करते हैं, इवन ज़्यादा ओवर टॉकिंग जो है, ज़्यादा गुफ्तगू, वही बाबा जी सरकार ही फरमाते हैं। वो कहते हैं तेरी बातें तेरे जिक्र के नूर को बुझा गईं, हाय हाय इतना बड़ा खसारा, क्या ही खूब होता तू गुंग होता, गुंगा होता, तो ये बातें करके वो जो जिक्र के नूर अंदर पैदा हुआ था जिक्र के ज़रिए से, उस कमाई को अपने हाथों से ज़ाया तो ना करता। यही कुछ हमारे साथ आज तक हो रहा है। बथेरी नमाज़ें पढ़ी, बथेरी कुरान की तिलावतें की, बहुत कुछ किया, करने के बावजूद भी खाली के खाली हैं। नमाज़ों के अंदर अब दिल नहीं लगता है, अपने आप को खींच तान कर लेके भी आते हैं, जिस्म मसले पर होता है और जहन पता नहीं कहाँ है, रूह कहाँ है। आवारा गर्दियाँ सर से लेकर पाँव तक जिस्म का हर उज़्व आवारा, आँखें आवारा है, ज़ुबान आवारा है, बाकी सारे अज़ा आवारा, और इनकी आवारगियों के असरात फिर हमारे बातन तक भी पहुँचते हैं। उसके नतीजे में जहन भी आवारा, दिल भी आवारा, अंदर की सारी दुनिया भी आवारगियों का शिकार हो जाती है। जब आप इन 4 चीज़ों को लेंगे और इन पर अमल करेंगे। अच्छा, ये 7 अज़ा के गुनाहों से जो परहेज़ ना, इसका बाकायदा एक पेपर भी हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको पता चल जाए किस किस उज़्व का क्या क्या गुनाह है। वैसे आपकी कॉमन सेंस भी आपको बता देती है, लेकिन आप उस पेपर से मज़ीद देख लेंगे। और जब आप इनको 1, 2, 3 पर अमल कर रहे होंगे ना साथ साथ, तो साथ साथ फिर ये इनके ऊपर अमल करना कुछ भी नहीं, 75% काम तो यहाँ से हो जाएगा, बाकी 25 इसके हिस्से में आएगा। और आपके अंदर इतना ज़बत पैदा हो चुका है कि आप आराम से अपने आप को रोक लेंगे।
उसके बाद फिर सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म जो हैं वो आवारा नहीं होंगे, आपके कंट्रोल में होंगे। फिर आपके जिस्म की सल्तनत पर आपकी हुकूमत होगी। आप इसके ग़ुलाम नहीं होंगे बल्कि इसके आका होंगे। और जब आप आका बन जाएंगे ना तो फिर जीने का भी मज़ा आ जाएगा, और जब मरने का वक़्त आया तो मरने का भी मज़ा आ जाएगा। ये है हमारे ज़ाहिर के अज़ा पर कंट्रोल। अब हम अगले आगे चलते हैं कि हमारे जो जहन के अंदर ख़यालात हैं, दिलो दिमाग के अंदर, उन पर कैसे कंट्रोल करना है। आप ज़रा फ्रेश होकर आएँ आधे घंटे के लिए, और जो मैंने इस सिटिंग के अंदर इस लेक्चर में बयान किया है ना उसको ज़रा जज़्ब करके और हज़म करके आएँ, तो फिर इंशाअल्लाह 9 बजे की सिटिंग के अंदर हम अगली बात करते हैं और उस तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।